नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के मुलाकात की। जी हां, आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के नए घर शिवतीर्थ पर पहुंचे। फडणवीस के साथ उनकी पत्नी अमृता भी मौजूद थीं। हालांकि यह मुलाकात राजनीतिक थी या फिर पारिवारिक, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल इसे पारिवारिक मुलाकात ही समझा जा रहा है। बावजूद इसके, जब दो बड़े नेताओं की मुलाकात होती है तो राजनीतिक चर्चा का होना लाजमी है। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ही नेता हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नंदुरबार में आज भीम आर्मी की तरफ से एक जन जागृति यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का जो मकसद है वो ये कि लोगों को जन जागरूक करना। इस वक्त भीम आर्मी के यानी कि वहाँ भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंचे थे और उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। अजय मिश्रा और टैनी लखीमपुर खुरी में वहां सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति था, जो 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के वहां पहुंचा था तमाम रुकावटों के बाद। देखिए, जब सरकार आम गुंडा कोई या क्रिमिनल कोई अपराध करता है तो समझ आता है, लेकिन जब सरकार में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हत्या करते हैं, किसानों पर गाड़े चलाते हैं, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि सरकार किसानों का आंदोलन नहीं कुचल पाई, इसलिए किसानों को कुचल रही है। और देखिए, मैंने ये बात पहले दिन से कही थी कि सरकार को झुकना पड़ेगा। देश के अन्नदाता ने तानाशाह को झुका। आपको बता दें कि संजय पांडे इस वक्त महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग अभी भी अस्थायी नहीं हुई है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी पैनल द्वारा महाराष्ट्र के जिन 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उनमें भी संजय पांडे का नाम नहीं है। इन नामों में रजनीश सेठ, वेंकटेश और हेमंत नगराले के नाम हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का फैसला करना है कि वह यूपीएससी पैनल द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए 3 नामों में से किसी एक को महाराष्ट्र का नया डीजीपी बनाते हैं या संजय पांडे को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में आगे भी बरकरार रखते हैं। चलिए बात करते हैं आर्यन खान की। तो आर्यन खान मामले में लगातार किरण गोस्वामी को अब पुणे की भोसरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोस्वामी के खिलाफ कुछ दिनों पहले नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला भी दर्ज हुआ था। विजय कुमार सिद्धलिंग कांडे ने किरण गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। किरण गोस्वामी ने विजय कुमार को साल 2015 में होटल में नौकरी दिलवाने का भरोसा दिलाकर 2.5 लाख रुपए की ठगी की थी। तो कोरोना कंट्रोल को लेकर लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में औरंगाबाद के जिलाधिकारी ने वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं। उन्होंने अपने जिले में नो वैक्सीन नो दारू का आदेश दिया है, यानी जिन शराबियों ने वैक्सीन नहीं ली है अब से उन्हें दारू नहीं मिलेगी। जिलाधिकारी चौहान द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार शराब की सभी दुकानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कंप्लीट होना जरूरी है, यानी उन्होंने वैक्सीन की अगर दोनों डोज ली हो यह ज़रूरी है। यानी इसके अलावा ग्राहकों के लिए भी वहाँ पर नियम बना दिया गया, सख्त नियम बनाया गया, यानी उनके पास जो सेकेंड डोज है
उसके सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही उन्हें सम्मान दिया जाता है। और महाराष्ट्र में अब पहली से लेकर चौथी कक्षा के स्कूल अब खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कल सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद अंतिम निर्णय होने की संभावना है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से नो ऑब्जेक्शन दे दिया है। राज्य के कोरोना से संबंधित चाइल्ड टास्क फोर्स ने भी इस पर मंगलवार को एक अहम बैठक की, जिसके बाद ग्रीन सिग्नल दिया गया। और अब बात हिंगोली की। दरअसल देश की सबसे जो आंतरिक समस्या है, सबसे बड़ी, वो है नक्सली। और हिंगोली में वहां के युवाओं ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नक्सली बनने की अनुमति मांगी है। ताकतोड़ा गांव से जुड़े इन किसानों ने अपना आवेदन मुख्यमंत्री तक तहसीलदार के माध्यम से पहुंचाया है। दरअसल किसानों द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजी गई इस अर्जी में यह लिखा गया है कि इस साल ज़्यादा बारिश और बाढ़ से खेती पूरी तरीके से तबाह हो गई है। सोयाबीन, अरहर, कपास, उड़द, मूंग की फसलें सड़ गई है। ऐसे में किसान खाएगा क्या? किसान तबाह हो रहे हैं। हिंगोली जिले के किसान पूरी तरह से हताश हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद साहिल खान से जुड़े ड्रग्स केस में अरेस्ट हुई सेलिब्रिटी मैनेजर राहिला फर्नीचरवाला 10 महीने तक जेल में रहने के बाद रिहा हो गई है। जेल से बाहर निकली राहिला ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इस मामले में केवल इसलिए फंसाया गया क्योंकि वह एक नामचीन सेलिब्रिटी की मैनेजर थी और सेलिब्रिटी एनसीबी की रडार पर थी। महिला ने यह भी खुलासा किया है कि जिस तरह से आर्यन खान के केस में हुआ, उसी तरह उनके परिवार से भी रंगदारी लेने का प्रयास किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात बुल्ढाना की करेंगे, जहां पर राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया है। दरअसल उंदरी गांव के बेटे ज्ञानेश्वर साबले को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। जवान ज्ञानेश्वर साबले ने 19 अक्टूबर 2018 को जम्मू कश्मीर के बारामूला थाना क्षेत्र के कलहार इलाके में ड्यूटी के दौरान तैनात थे। उस वक्त जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से राज्य सरकार ने मध्य रेल के ऊपर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कोविड रोधी टीके के दोनों डोज ले चुके मध्य रेलवे की मुंबई लोकल ट्रेन के यात्री अब रेलवे की यूटीएस ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन पर एकल यात्रा और सीजन टिकट बुक कर सकते हैं। यूटीएस ऐप को राज्य सरकार की सार्वभौमिक पास प्रणाली से जोड़ा गया है। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी ने कहा कि यूटीएस ऐप और सार्वभौमिक पास प्रणाली को जोड़े जाने से यात्री बिना किसी परेशानी के अपने टिकट बुक कर सकेंगे। लोहाटी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो दोनों डोज ले चुके हैं और अंतिम खुराक दिए जाने के बाद से 14 दिन पूरे कर चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार को सार्वभौमिक पास लेना होगा, जो टीकाकरण की स्थिति के सत्यापन के बाद जारी किया गया था। तो वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जोर दिया जा रहा है और खासकर मुंबई की अगर बात कर ली जाए तो मुंबई के अलग अलग इलाकों में तेजी से वैक्सीनेट किया जा रहा है। कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित रही मुंबई में देश के
अन्य शहरों की तुलना में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। अब बीएमसी मुंबई में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रही है। बीएमसी ने इस संबंध में टास्क फोर्स और राज्य सरकार से कहा है कि वह केंद्र सरकार से बूस्टर डोज देने की सिफारिश करें, जिससे मुंबई करों को बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। बात रायगढ़ जिले की, जहां पर सड़क हादसा हुआ है और आपको बता दें कि पोलादपुर तहसील के चांदवे में दोपहिया वाहन की टक्कर में लोहारमल के 17 वर्षीय सिद्धेश राजेंद्र नारे और उमरथ गांव के 20 वर्षीय सर्वेश विश्वनाथ कलाम्बे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को महाट की ट्रामा केयर यूनिट में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल मरीज को बिना इलाज के निजी अस्पताल में भेज दिया। यहां तक कि निजी अस्पताल ने भी समय पर उसका इलाज नहीं किया। और इसी बीच आपको बता दें कि करीब आधे घंटे बाद सर्वेश कलाबे की मौत हो गई है। नाराज परिजन लगातार वहां पर आक्रोशित हो रहे हैं। शव को ट्रामा केयर यूनिट में ले आए, जिसने दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होने तक शव को हिरासत में नहीं लेने का फैसला किया है। तो रायगढ़ में एक मानगांव तहसील के एक गांव में बम विस्फोट में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। रायगढ़ जिले के मानगांव तहसील के निजामपुर इलाके में सुअर और मछली को मारने के लिए गांव में बम और अवैध रूप से उपयोग किया जाता है। इसी तरह मानगांव तहसील में मस्जिद वाड़ी में अवैध रूप से मछली मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बम फट गया और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। तो लोकसभा सांसद भावना गवली को ईडी का तीसरा समन दिया गया है। आपको बता दें कि वाशिम यवतमाल की लोकसभा सांसद भावना गवली को ईडी द्वारा तीसरा समन भेजा गया है। भावना गवली को फिर से तलब किया गया है। आज भी पूछताछ के लिए भावना गवली को बुलाया गया था, लेकिन भावना ने वकील को भेजकर समय मांगा है। और अब बात करते हैं सलमान खान के पिता सलीम खान की। जी हां, सलीम खान अपने आप में एक बहुत बड़े राइटर हैं। आज सलमान खान के पिता सलीम खान का जन्मदिन है। वो 86 साल के हो गए हैं। बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्क्रिप्ट राइटर सलीम ने एक थ्रिलर फिल्म में भी काम किया था। सलीम ने फिल्म में अपनी फ्यूचर वाइफ हेलन के साथ स्क्रीन भी शेयर की थी। हालांकि उस वक्त सलमा से उनकी शादी को महज 2 साल ही हुए थे। सलीम खान ने 5 साल तक सुशीला चरक को डेट करने के बाद 1946 में उनसे शादी कर ली थी। यानी ये उनका जीवनी है और आज उनका बर्थडे है। न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अक्षय कुमार और सारा अली खान और धनुष स्टारर अतरंगी फिल्म की। जी हां, अतरंगी रे का ट्रेलर आज लॉन्च हुआ है। इस फिल्म में सारा अली खान रिंकू सूर्यवंशी नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं और जिसकी तमिल लड़के विशु से जबरिया शादी होती है। विशु का किरदार धनुष निभा रहे हैं। 3 मिनट 8 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत एक मंडप से होती है, जिसमें कुछ लोग विशु को एक बोरे में पकड़कर लाते हैं और उनकी शादी रिंकू से जबरन कराई जाती है। अतरंगी रे का पिक्चराइजेशन शानदार है। इसका म्यूजिक भी काफ़ी प्यारा है। ट्रेलर के बैकग्राउंड में चलने वाला म्यूजिक भी आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगा। और चलिए अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो आपको बता दें कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 323 पॉइंट्स
0.55% गिरावट के साथ 58,340 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 88 अंक 0.55% गिरकर 17,415 पर बंद हुआ है। इस दौरान सरकारी कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। 2 दिनों तक 39% गिरने वाला पेटीएम का शेयर्स आज 17% से ज्यादा बढ़कर 1,753 रुपये पर बंद हुआ। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।